press the bell icon on YouTube app and never miss another update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उज़ैफा और आप देख रहे हैं पैसिव फॉर यू। अगर आप देखना चाहते हैं कि सीबी एडिटिंग आप एडोब फोटोशॉप 7.0 में कैसे कर सकते हैं तो देखते रहिए ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखेंगे मैंने ऑलरेडी जो है वो एक सीवी एडिटिंग की हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो आपको जो उसकी लिंक है सारों की वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक करा, इसको स्टॉप कर देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है शो मोर। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये डाउनलोड लिंक भी यहाँ पर आ रही है। तो इस तरह आपको यहाँ पर एक लिंक्स मिल जाएंगी। आप उस लिंक के ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे तो वो आप एक न्यू पेज ओपन होगा, वहां से आप इजीली इसे डाउनलोड कर लेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पर अपनी एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये मेरी पिक्चर है, इसके मैं जो है वो बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम देख सकते हैं हमारी जो पिक है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब आप कंट्रोल जे प्रेस कर दें तो आप हमारी देख सकते हैं हमारी ये कटआउट हो गई है। ओके, अब इसको हम ऑल को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए से पूरी सिलेक्ट हो गई, इसको लॉक को तोड़ देंगे और यहाँ से हम जाएंगे पीरियड के अंदर फिल वाइट एंड ओके कर देंगे। अब जो है हम अपने हेयर को सिलेक्ट करेंगे। हेयर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। एंड हम कंट्रोल जे प्रेस कर देंगे। तो अब अभी देख सकते हैं हमारे पास ये हमारे हेयर आ चुके हैं। अब आपने यहाँ से जाना है ब्रश के अंदर, तो ये मैंने ऐसे जो है वो ब्रश ले लेता हूँ। यहाँ से हमने जाना है कलर टूल के ऊपर, यहाँ से हमने स्टम्प टूल ले लेना है और यहाँ पर हमने ब्रश के ऊपर क्लिक करना है। ब्रश को हमने सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से फिलहाल ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसे ट्राई करते हैं। आपने इसे फिर जो अपने यहाँ से ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। मैं फिलहाल यहाँ से ये वाला ब्रश सेलेक्ट किया हुआ मैंने। ये कर लें जो सा भी आपका दिल करे, आप वो ब्रश सेलेक्ट कर लें। होना कुछ इस टाइप का जाइए देखिए ऐसे। और फिर आपने यहाँ से अपने हेयर्स को जाओगे इस तरह से सेट करने में। ओके, हेयर वगैरह सिलेक्ट सेट करने के हेयर वगैरह आप सेट करने के बाद ओके हेयर वगैरह आपने सेट करने के बाद आपने बैकग्राउंड लेना है। बैकग्राउंड की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से खोल करके आ सकते हैं। इसको आपने इसके ऊपर डाल देना है, ऐसे क्लोज कर देना है और इसको यहाँ से ले जाना है नीचे। अभी मैं आपको हाइट एक मिनट अभी मैं आपको हाइट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे हेयर थे, अभी हमारे हेयर जो है वो सेट हो चुके हैं। तो इसे हम इसको जो है हम
मर्ज कर देते हैं कंट्रोल एम से, कंट्रोल डी, कंट्रोल ई प्रेस करके हम दोनों को मर्ज कर देते हैं। अब हम बैकग्राउंड को शो करते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इसको प्रेस करके ओके। अब हमें जरा सही तरह पता लगेगा, इसको रख देते हैं यहाँ पर, इसको लेंगे इस तरह से, ओके प्रेस कर दें। आपने अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग इसको जो है वो कर लेना है, मैं फिलहाल इस तरह ही कर रहा हूँ। तो अब हम इसमें सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल यू प्रेस कर देंगे। अगर आप यू नहीं प्रेस करना तो इमेज के ऊपर क्लिक करें, एडजस्टमेंट, और यहाँ से यू एंड सिचुएशन, यहाँ पर आके आपने इसको जो है मूव करना है और इसको कलरिंग दे देनी है जो भी आपको बेस्ट लगे। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये अच्छी लग रही है तो ये यहाँ पर मैं इसको दे दूँगा, ये वाली एंटर कर देते हैं। एंड ओके कर देते हैं। तो फाइनली हमारा इतना वर्क हो गया। एंड अब हमने क्लिक करना है, इस पूरे को सेलेक्ट कर लेना है, फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर, ओके। तो इतना ब्लर बहुत है, अभी आप ओके के ऊपर पास कर दीजिए। कंट्रोल डी कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं फाइनली हमारा बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो चुका है। अब जो है हम नेक्स्ट वर्क करेंगे, इसको हम मार्क करेंगे और एडजस्टमेंट, ऑटो लेवल, ऑटो लेवल अपने यहाँ करना है। अब हम इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, एडजस्टमेंट, ऑटो लेवल। अगर आप ऑटो नहीं करना चाहते आप खुद से भी इसको लेवल वगैरह कर सकते हैं। ओके, तो ये देखें, ये प्रीवियस और ये ऑटो लेवल के साथ आप खुद से भी इमेज एडजस्टमेंट यहाँ से ऑटो सॉरी इमेज एडजस्टमेंट एंड यहाँ से आप लेवल आप कुछ भी कर सकते हैं इसका अपने अकॉर्डिंग, आप जैसा भी करना चाहें। मैं फिलहाल यहाँ पर ऑटो ही कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑटो बेस्ट है। अब आपने अपनी बारी आ गई है आपके शेड कलर चेंज करने की, इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें। यही हमारा बैकग्राउंड है। आप एक न्यू फाइल जो है वो यहाँ पर बना लें, इमेज के ऊपर क्लिक करें, व्यू एंड सैचुरेशन पे आ जाए। यहाँ से आपको जो भी कलर पसंद है शेल का आपको सिलेक्ट करना है और इसको थोड़ा इंक्रीज कर लें। ओके, ओके, ये बेस्ट लगा, मैं ओके कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से लिंक कर देना है। लिंक कैसे करेंगे, आप ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक हो जाएगा इसके साथ, इस वाली लेयर के साथ। ओके, तो हमारा इसके साथ लिंक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से रिजल्ट ले लेना है, इसके ऊपर वाइट के ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है आपने और इसको यहाँ से ऐसे रेज कर देना है। तो मैं इसको जो है वो रेज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लासो टूल यूज कर रहा हूँ रेजिंग के लिए। अब यहाँ से आप जो है वो रेजर ले लें और इसे थोड़ा बड़ा करके रेज कर लें।
ये इजी है। तो फाइनली मैंने इसको रेज कर दिया। अब आप दोबारा से इमेज के ऊपर क्लिक करें, सॉरी आप इस पर क्लिक करें, डुप्लीकेट लेयर एंड ओके, इस पर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर एंड ओके करते हैं। फिर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें और आप इसको चेंज करके दूसरे कलर में ले जाएं, जो भी आपको इसके साथ कंट्रोल्स में लाना है। मैंने फिलहाल ये लाना है तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, जो आपको नहीं चाहिए आपने उसको यहाँ से रेज कर देना है, या रेज कर दे। दूसरा आप यहाँ से लैसो टूल लें मेरी तरह, और लैसो टूल में इजी है तो आप यहाँ से लैसो टूल ले लें। आपने अपने अकॉर्डिंग अपनी शर्ट को सेलेक्ट करना है। मैं फिलहाल यहाँ पर अपने कॉलर को और जो बटन्स वगैरह की जो लाइन होती है मैं उसको जो है ग्रीन रहने दूंगा, बाकी जो है वो इसके साथ। अब यहाँ पर हम आते हैं फिल्टर के ऊपर, कंज्यूम स्क्रीन करेंगे और अब आएंगे फिल्टर के ऊपर, ब्लर, गैलजियन ब्लर, ओके, उसे गैलजियन ब्लर कर देंगे थोड़ा बड़ा करके। यहाँ से अपने ऊपर से हल्की सी आप इसकी जो है वो शैडो सी डाल दें, राइट। फिर मेरे पेज पर स्लोप राइट पड़ रही है इसकी, ओके। ये वाली कंट्रोल टी प्रेस करना है, थोड़ा बड़ा कर लेना है। अब आपने यहाँ पर जो है वो ऑन प्रेस करना है एंड इसको अपने अकॉर्डिंग आपने सेट करना है, ओके। तो मैं फिलहाल इसको सेट कर लेता हूँ। तो अब हम वर्क करने स्टार्ट करते हैं कि ऐनक के अंदर वाले एरिया को जो सेट करना है। इसी तरह हमें दूसरे वाले लाइन्स को सिलेक्ट करना है। एंड राइट क्लिक करेंगे, मेक अ सिलेक्शन एंड ओके। यहाँ से देख सकते हैं कुछ एरिया रह गया तो यहाँ से इससे कवर कर देते हैं बाकी का। तो फाइनली अब आपने क्या करना है, जो आपने कॉपी किया वो था आपने एडिट के ऊपर आके पेस्ट इनटू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फिर आपने इसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट वगैरह कर लेना जिस तरह भी आपको चाहिए। तो मैं फिलहाल यहाँ पे इसको ऐसा रख के ओके कर देता हूँ। अब मैं इन दोनों को कंट्रोल डी इस पर इसको मर्ज कर दूंगा। अब आपने जो बाकी की सेटिंग है थोड़ी सी वो कर लेनी है अलग, अपने अकॉर्डिंग आपको जिस तरह भी रख सकती है। तो फाइनली हमारा ये वर्क भी हो गया। अब हमने नेक्स्ट करना है और ये ले लेते हैं, इसको पेस्ट करेंगे, क्रॉस कर देंगे, कंट्रोल टी करेंगे
यहाँ बड़ा करेंगे और यहाँ पर लाके कर देंगे। फिर स्क्रीन करेंगे, इमेज एडजस्टमेंट लेवल पर आएंगे, उसका लेवल कम करेंगे। ओके, ये आ गई हमारी रेटिंग। कंट्रोल की करके ऐसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं अपनी कोडिंग। ओके, एंड देन अब हमने जो डालनी है वो अपना लोगो, सॉरी टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर हम। वो छोटी है, लोटे कर देंगे, कंट्रोल टी करेंगे, बड़े करेंगे, इनको सारे को मार्क करेंगे, ब्लैक करेंगे। और फिर यहाँ से हम जो है वो डिज़ाइन को सिलेक्ट कर देंगे। आप कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं, मतलब ये ले रहा हूँ। ओके, तो आप सबको मार्क करके इसके कर देते हैं एंड ओके। और आप हम इसको यहाँ पर सेट करेंगे, नीचे दूसरे टेक्स्ट लिखेंगे, ओके। इसको हम इसके नीचे लाकर यहाँ पर रख देंगे। अब दोनों को जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे, मर्ज करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओवरले। आपकी मर्जी, आप ओवरले करना चाहते हैं कर ले, फिलहाल से यहाँ पर यही रहने चाहिए। ओके, अब यहाँ पर आ जाती है लोगो की बारी। ये लोगो डाल दिया मैंने इस पे, कंट्रोल की करके बड़ा करेंगे इसे और यहाँ पर ये रख देंगे। अब आ गई है मेन। हम इसे सॉरी कंट्रोल डी करेंगे और यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, इमेज के ऊपर आएंगे, यहाँ से अप्लाई इमेज एंड यहाँ से ओके कर देंगे। फिर इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, एडजस्टमेंट के ऊपर आएंगे, यहाँ से कर देंगे डी सैचुरेटेड के ऊपर क्लिक। अब देख सकते हमारी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट होगी। अब यहाँ पर हम करेंगे राइट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नॉर्मल के ऊपर, और यहाँ से मारेंगे सॉफ्ट लाइट ओवरले के ऊपर। ओके, यहाँ से मारेंगे ओवरले के ऊपर। तो देखिए सीपी एडिटिंग जैसा फुल पैक तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो वैसा हमने इसे बना ली है। अगर आप ओवरले नहीं करना चाहते आप सॉफ्ट लाइट कर लें, अगर आपको ऐसे बेस्ट लगता है तो, या आप हार्ड लाइट कर लें। तो कुछ फंक्शन है तो आप उसकी कैपेसिटी लो कर लें। ओके, हार्ड लाइट करने के बाद तो देखते हैं ये काफ़ी हद तक जो है वो इस तरह की हो गई, जिसमें असल में मैंने जो है वो ऑयल पेंट यूज़ किया है, यानी कि मैंने इसमें इंक कलेक्शन यूज़ की है, तो इसलिए इसके अंदर काफ़ी इफेक्टिव जो है उस तरह की है। बट इसके अंदर जो है फुल उस तरह की तो नहीं करता है, लेकिन काफ़ी उसकी जैसी जो है मैंने कर ली है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा।